हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। मैं हूं वासविकता और मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आई हूं इंडियन ज्योग्राफी से भारत का परिचय। इंडियन ज्योग्राफी से भारत का परिचय, ठीक है, जो कि हमारा ज्योग्राफी का पहला वीडियो है ये। ठीक है, ज्योग्राफी का हमारा पहला वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत यानी कि इंडिया। ठीक है, भारत यानी कि इंडिया, और यही दो नाम हमारे संविधान में लिखे गए हैं, भारत और इंडिया। ठीक है, सबसे पहले भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? जैसे कि हमारे 7 कॉन्टिनेंटल हैं। कॉन्टिनेंटल को मैं यानी कि महाद्वीप कॉन्टिनेंटल को मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूँगी। पहले हम देख लेते हैं भारत का परिचय। ठीक है, तो 7 महाद्वीप है, तो इसमें हमारा भारत कहाँ स्थित है? इसमें हमारा भारत स्थित है एशिया में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। फ्रेंड, मैं ये जितना बोल रही हूँ, जितना यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा और इसको आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो एशिया कहाँ स्थित है? एशिया स्थित है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है हमारा भारत। ठीक है, और भारत गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध यानी कि ग्लोब। ग्लोब में कहाँ स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो आइए मैं बता दूं कैसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है। यह है हमारा ग्लोब। ठीक है, यह है हमारा ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है, जिसका उपयोग हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इस पर 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं। एक होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, एक होती हैं अक्षांश रेखाएं, और दूसरी होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं, और दूसरी होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि हमारा 0 डिग्री पर स्थित होता है। इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, जो कि हमारा 0 डिग्री पर स्थित होता है। ठीक है, अब ये पृथ्वी को जब 2 बराबर भागों में बांटती है, तो हम इसको कहते हैं, ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी, ठीक है, उत्तरी पोल, ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी पोल, और निचले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो बांटता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, जो कि स्थित होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हम कहते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर स्थित होता है एक मकर रेखा। ठीक है, स्थित होता है एक मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। ये नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मकर रेखा कितने डिग्री पर स्थित होता है, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री पर स्थित होता है। ठीक है, और इसके ऊपरी भाग में स्थित होता है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। कौन सा होता है? कर्क रेखा। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, अब हमारा होता है कर्क रेखा। ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। खैर, वो मैं आगे डिस्कशन करूँगी। अब मैं आपको बता दूं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। ठीक है, तो मकर रेखा के ऊपर 90 लाइनें होती हैं और मकर रेखा के नीचे 90 लाइनें होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ऊपर 90 रेखाएं हो गई और नीचे आपकी 90 रेखाएं हो गई, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? टोटल अक्षांश रेखाएं हो गई 180।
ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 180 होती हैं। और एक हमारे इक्वेटर हो गया तो 181। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आपको 181 दिया हुआ है तो आप 181 पे टिक करेंगे, और अगर 181 नहीं दिया हुआ है तब आप 180 पे टिक करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें कि हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड याद करने का मैं एक तरीका बता दूं। लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं जो कि लेटी हुई होती हैं, और लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं जो कि लेटी हुई होती हैं। ये देखिए, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक, और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं जो कि लंबी होती हैं। लंबी रेखाएं जिन्हें कि हम देशांतर कहते हैं, लैटिट्यूड यानी कि लेटी रेखाएं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263। कितना है, 32,87,263। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वो है 7वां। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब पहले पे कौन सा देश है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले पर हमारा है रूस है। ठीक है, पहले पर रूस है हमारा, दूसरे पर हमारा कनाडा है, तीसरे पे है हमारा चीन। ठीक है, चौथे पर है हमारा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सॉरी, और 5वें पे स्थित है हमारा ब्राज़ील। ठीक है, ये सीक्वेंस है उनकी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, और 5वें पे हमारा है ब्राज़ील, और 6ठे पे हमारा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर हमारा स्थित है भारत। ठीक है, 7वें पे हमारा स्थित है भारत। अब इसको याद करना आपको कठिन लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ याद करने की एक आसान ट्रिक। ठीक है, हम सबके घर एक काम करने वाली आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम करने वाली आती है उसका नाम है रक्कूबाई। उसका नाम क्या है, रक्कूबाई। रक्कूबाई। ठीक है, RKCU, रक्कूबाई, BAI। ठीक है, ये बाई आती है, इसका क्या नाम है, रक्कू। ठीक है, रक्कूबाई। ठीक है, तो आर से हमारा हो गया रशिया, आर से हमारा हो गया रशिया, के से हो गया हमारा कनाडा। ठीक है, के से हो गया हमारा कनाडा, सी से हो गया हमारा चाइना, यू से हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी से हो गया हमारा ब्राज़ील। ठीक है, बी से हो गया हमारा ब्राज़ील, ए से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ए से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, और आई से हो गया हमारा इंडिया। तो ये 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक आप जहाँ भी लिखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, उसके नीचे ये ट्रिक लिख लीजिएगा, और ट्रिक के सामने आप देश के नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम भारत पर। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। ठीक से नहीं बना है मैप, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। हमारा टॉपिक क्या है, भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट पॉइंट डालिए और लिखिए भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पहला हमारा हो गया पाकिस्तान। जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया पहले पे पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। दूसरे पे हमारा हो गया अफ़गानिस्तान। 1 मिनट, ठीक है, तो पहले पे हमारा हो गया पाकिस्तान, और इधर हो गया हमारा अफ़गानिस्तान। ठीक है, दूसरा देश हो गया अफ़गानिस्तान। तीसरा हो गया नेपाल। ठीक है, नेपाल,
और चौथा हो गया हमारा चाइना, ठीक है, चौथा हो गया चाइना, और पांचवा हो गया भूटान, और छठा हो गया म्यांमार, और हो गया लास्ट हमारा बांग्लादेश, ठीक है, और लास्ट हो गया हमारा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 7 हैं भारत के जो पड़ोसी 7 देश हैं। देख लीजिए एक बार फिर से आप। पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा हो गया अफ़गानिस्तान, तीसरा हो गया नेपाल, ठीक है, चौथा हो गया भूटान, पांचवा हो गया चाइना, छठवां हो गया म्यांमार, और 7वां हो गया हमारा बांग्लादेश, ठीक है, 7वां हो गया हमारा बांग्लादेश, ठीक है। तो एक ट्रिक इसकी भी देख लीजिए। पेन, PAN पेन, ठीक है, BBMC पेन, BBMC, ठीक है, पेन BBMC, ठीक है। एक हो गया हमारा ट्रिक, ठीक है। इससे हम देश याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा पाकिस्तान, नोट डाउन करते रहिएगा। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, ठीक है, पहला हमारा हो गया पाकिस्तान, दूसरा हमारा हो गया अफ़गानिस्तान, तीसरा हमारा हो गया नेपाल, चौथा हमारा हो गया भूटान, पांचवा हमारा हो गया चाइना, और छठा हो गया म्यांमार, और 7वां हो गया बांग्लादेश, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगी। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है हमारा, वो बांग्लादेश के साथ लगता है। भारत से बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में, ठीक है। कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। तो भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा कौन सी है? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा, ठीक है, सबसे लंबी स्थल सीमा, तो वो कौन सा है? बांग्लादेश के साथ है। कितना है मैं आपको बता दूं, 40,096 किलोमीटर, सॉरी 4,096 किलोमीटर, ठीक है। यह हमारा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। दूसरा सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? चाइना के साथ है। वो कितनी है? 3488 किलोमीटर, ठीक है। वो कितना है? 3488 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा कौन सी है? तो वो हमारा लगता है अफगानिस्तान के साथ। तो वो हमारा लगता है अफगानिस्तान के साथ। कितना लगता है? 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश आप जान गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और देश। और दूसरा हमारा हो गया कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन है? तो वो बांग्लादेश है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन है? तो वो चाइना है। और थर्ड है हमारा भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा कौन है? तो वो हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है। इसमें से भी कई प्रश्न आते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आपको ऑप्शन दे देगा कुछ पड़ोसी देश लिख करके, जिसमें से एक गलत होंगे या फिर एक सही होंगे, तो वो आपको टिक करना रहता है, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत के राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए। भारत के राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है। भारत के राज्यों की सीमा पड़ोसी देश के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में हमारे 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब इसमें पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं लगती हैं राज्यों की, वो मैं आपको बता दूं। इसको नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आते ही आते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। खाली आपका यूपी पीसीएस में नहीं, सिर्फ आपका यूपी पीसीएस में नहीं, आपका यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी हो गया, आपका आरओ हो गया, आपका एसएससी हो गया, इन सब में प्रश्न यहाँ से ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और मैं जितने बता रही हूँ उसको आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो भारत के राज्यों की सीमा पड़ोसी देश के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पड़ोसी देश के साथ पाकिस्तान, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है देख लेते हैं। पहला हमारा हो गया गुजरात, ठीक है। पहला हमारा हो गया गुजरात, ठीक।
पाकिस्तान की सीमा जिन जिन देशों से, जिन जिन राज्यों से लगती है, भारत के राज्यों से, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया राजस्थान, दूसरा हमारा हो गया राजस्थान, तीसरा हमारा हो गया पंजाब, तीसरा हमारा कौन सा हो गया, पंजाब, और चौथा हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ भारत के राज्यों की सीमा कौन कौन सी लगती है? पहला हमारा गुजरात है, दूसरा हमारा राजस्थान है, तीसरा हमारा पंजाब है, चौथा हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं हम जान रहे हैं, तो उनके साथ कौन कौन सी। अब दूसरा हम देख लेते हैं नेपाल, ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं नेपाल, ठीक है। नेपाल पड़ोसी देश एक नेपाल भी है ना। पहला पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ मैंने बता दिया गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। अब दूसरा देश कौन सा है? नेपाल देख लेते हैं। नेपाल कितने राज्यों से लगती है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया। दूसरा हो गया बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा सिक्किम, ठीक, तीसरा हो गया, सॉरी पांचवा हो गया हमारा सिक्किम। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तराखंड, तीसरा हो गया हमारा बिहार, चौथा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल और पांचवा हो गया हमारा सिक्किम। जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा नेपाल की सीमा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम भूटान, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम भूटान। ठीक है, भूटान की सीमा जो लगती है कितने राज्यों से देख लेते हैं। पहला तो हमारा हो गया सिक्किम, ठीक है, पहला हो गया हमारा सिक्किम, नोट डाउन करते चलिएगा। पहला हो गया हमारा सिक्किम, दूसरा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राज्य की जो सीमा रेखा है वो हमारा नेपाल के साथ भी लगती है, ठीक है, नेपाल और भूटान 2 हो गए। दूसरा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया हमारा असम, तीसरा हो गया हमारा असम, ठीक है, चौथा हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, चौथा हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 3 देश मैंने बता दिए हैं। चौथा है अफ़गानिस्तान, ठीक है, चौथा है अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब इसकी सीमा रेखा देख लेते हैं हम। तो इसकी सीमा रेखा सिर्फ और सिर्फ लगती है जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पश्चिम हम देख लेते हैं म्यांमार, ठीक है, पश्चिम देख लेते हैं म्यांमार, ठीक है, पश्चिम देख लेते हैं म्यांमार। म्यांमार में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया हमारा नागालैंड, तीसरा हो गया हमारा मिज़ोरम, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा मिज़ोरम, और चौथा हो गया हमारा मणिपुर, ठीक है, चौथा हो गया हमारा मणिपुर, ठीक है। म्यांमार की जो सीमा लगती है, ठीक है, मणिपुर। अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश, ठीक है, अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, पहला पश्चिम बंगाल जो राज्य है भारत का उससे लगती है, दूसरा हो गया हमारा असम, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा मेघालय, चौथा हो गया त्रिपुरा और पांचवा हो गया मिज़ोरम, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि पड़ोसी देशों से भारत की कुल 17 राज्य की सीमाएं टकराती हैं। पड़ोसी देश से कुल भारत की 17 राज्यों की सीमाएं टकराती हैं। 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा से टकराते हैं, ठीक है, 17 राज्य, वो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से हैं, ठीक है। अब भारत की जो स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आता है। स्थलीय सीमा का विस्तार, ठीक है, स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक। अब जलीय सीमा से जो विस्तार लगता है वो एक श्रीलंका और मालदीव होता है, ठीक है, वो मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से लगते हैं, और हो गया हमारा एक मालदीव हो गया और एक हमारा श्रीलंका हो गया जो कि जलीय सीमा से लगते हैं, जो कि जलीय सीमा से लगते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि जो सीमा रेखाएं होती हैं पड़ोसी देश के साथ, जो विभिन्न सीमा रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है।
तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखाएं हैं उन्हें हम कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। नोट डाउन करते चलिएगा, उन्हें हम कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है। दूसरा हमारा हो गया भारत और चाइना। भारत और चाइना, इनके साथ जो सीमा रेखा है उनका नाम क्या है? उसका नाम है मैक-मोहन। उसका नाम क्या है? मैक-मोहन। ये भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं कि पड़ोसी देश के साथ विभिन्न जो सीमा रेखाएं हैं, पड़ोसी देश के साथ जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? ठीक है, आपको 4 नाम दे देगा, एक टिक करना रहेगा। तो भारत पाकिस्तान के जो मध्य सीमा रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ है, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा हो गया हमारा मैक-मोहन। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है उसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। उसे हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत और इंडोनेशिया के साथ जो सीमा रेखा है, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य जो रेखा है, जो कि श्रीलंका हमारी जो है जलीय सीमा से लगा है, तो इसके मध्य जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ठीक है। अब त्रिपुरा जो कि भारत का राज्य और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे हम कहते हैं जीरो रेखा। उसे हम क्या कहते हैं? जीरो रेखा। ठीक है, उसे हम कहते हैं जीरो रेखा। फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं लेकर के आऊँगी, ठीक है, नेक्स्ट मैं लेकर के आऊँगी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की। तो इतना मैंने जितना आपको बताया है ये आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो चीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैंने जितना भी बताया है मैं उतनी ही चीज़ें बताई हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।